अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके पैसों की बचत तो होगी, लेकिन आपके टाइम की भी बचत होगी। मेरी ये टिप्स आपको अच्छी लगें तो इसे लाइक कर दिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप ये है कि देखिए, आजकल आपको पता है रमज़ान शुरू हो गए हैं और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अगर हम इस तरह केले ला के रखते हैं तो केले जो है वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप जो है केले 1 हफ़्ते तक सेव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मोमबत्ती लेनी है और इसका जो बंच है ना, ऊपर वाला हिस्सा, आपने इसके ऊपर मोमबत्ती से पूरा कवर कर देना है। मोमबत्ती से कवर करने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो है वो हवा नहीं जाएगी, और जब हवा नहीं जाएगी तो केले ख़राब नहीं होंगे। तो ये 1 हफ़्ते तक आपके केले जो है आराम से सेफ़ रहेंगे। 1 हफ़्ते तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखिए, हम लोग जब ये ग्लू स्टिक यूज़ करते हैं तो ग्लू स्टिक जो है वो इतनी जाने के बाद जो है वो आगे मूव ही नहीं करती और इतनी यूज़ होती है। तो आपने क्या करना है, जब दूसरी ग्लू स्टिक आप लोग लें तो आपने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपने थोड़ा सा मोमबत्ती से जला लेना है। इस तरह आपने थोड़ा सा जला के जो है, जब आप इसको स्टिक करेंगे पीछे की तरफ से, तो ये इसके अंदर जो है वो चिपक जाएगी। इस तरह से आप अपनी ग्लू स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगी। इस तरह से जो आपकी जो छोटी वाली ग्लू स्टिक जो आगे की तरफ मूव नहीं कर रही थी, इस तरह से ग्लू स्टिक लगाने से वो आगे की तरफ मूव करेगी और इस तरह से आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखें, हम लोग इस तरह के अक्सर हमारे घर में एक जैसे ताले मौजूद होते हैं और उनकी चाबियाँ भी अक्सर मिक्स हो जाती हैं, तो हमें पता नहीं चलता कौन सी ताले की कौन सी चाबी है। तो आपने क्या करना है कि 2 नेल पॉलिश आप कोई सी भी ले लें, और एक नेल पॉलिश जो है वो आपने एक ताले पे लगानी है, और वही नेल पॉलिश जो है आपने इसकी कीज़ पर भी लगा देनी है। इसी तरह आपने जो है वो दूसरी नेल पॉलिश जो है वो दूसरे ताले पे लेनी है, और उसकी जो है उसकी नेल पॉलिश जो है वो आपने उसके चाबी पे भी लगा देनी है। करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है, क्योंकि नेल पॉलिश का कलर जो है वो उस ताले से मैच हो जाएगा। इस तरह से आपकी टाइम की बचत होगी और ताले की चाबी ढूंढने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखिए, हम लोग इस तरह हर घर में इस्त्री होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग इस्त्री रख देते हैं और उसका तार जो है वो इस तरह से मुड़ जाते हैं, और फिर बाद में जो होते हैं तार बीच में से ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए आपने क्या करना है कि तार को जो है इस तरह से इस्त्री की तरफ इस लपेट देना है, और फिर जब आप इस तरह से लपेटेंगे तो आपने क्या करना है कि बाद में एक कैचर लेना है और फिर वो आपने इसके एंड पर लगा देना है। इस तरह से ये होगा कि ये तार जो है वो निकलेगा नहीं और ना ही आपस में बैंड होगा। इस तरह से हमारा काफ़ी नुकसान होने से बच जाएगा। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि देखें, हम लोग अक्सर जो है पानी की बॉटल बैग में रख लेते हैं, और फिर ऐसा होता है कि पानी जो है हमारा बैग के अंदर गिर जाता है। अक्सर कॉलेज और स्कूल की लड़कियाँ जो होती हैं वो पानी की बॉटल बैग में रखती हैं, पानी गिर जाता है। तो आपने क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेनी है और उसके साथ जो है आपने कोई भी हेयर बैंड जो आप यूज़ करते हैं ना, वो आपको इस तरह अंदर से लगा देना है। फिर आप क्या करेंगे कि इसको अंदर से स्टिक करना है, और फिर जब आप पानी की बॉटल इसके साथ रखेंगे ना अंदर की तरफ, तो आप देखेंगे आपकी पानी की बॉटल जो है वो नहीं गिरेगी, और इस तरह से आपका बैग जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। ये टिप आपको मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी छुरी और क्लॉथ क्लिप को एक साथ यूज़ करने के बारे में है। हम देखा होगा अक्सर हमारी छुरियाँ जो हैं वो चलते चलते ख़राब हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, एक रेगमाल लेना है और उसका थोड़ा सा हिस्सा आपने काट लेना है। इस तरह से आपने 2 छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और उनको एक साइड पे रख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लॉथ क्लिप लेनी है और उसके ऊपर आपने इस तरह से अंदर और बाहर की जानिब आपने ग्लू गम लगानी है और उसको एक तरफ से चिपका देना है, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने ग्लू गम लगानी है और उसको रेगमाल को इस तरह से आपने चिपका देना है। जब आप दोनों तरफ से ये रेगमाल चिपका देंगे, इस क्लॉथ क्लिप पे लगा देना है। जब आप ये इस तरह लगा देंगे तो आपने क्या करना है, छुरी लेनी है और उसको जो है इसके सेंटर में रख के
इसको आप जब छुरी को आगे पीछे करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी छुरी किस तरह से तेज़ हो जाएगी। बस कुछ सेकंड आप छुरी को इस तरह से इसके ऊपर आगे पीछे करेंगे तो देखिएगा आपकी छुरी जो है वो बिल्कुल नई हो जाएगी। इस तरह से आप घर बैठे ही अपनी बेकार छुरियां जो है ख़ुद तेज़ कर सकते हैं। आपको बाहर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छुरी के साथ साथ आप कैंची भी इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। आपने बस कैंची इस तरह से आगे पीछे करनी है और फिर आपकी जो कैंची है उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। ये टिप आपको मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलते हैं नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।